तो वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम घटना सार की बुक से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो उसमें जो करंट अफेयर है उसमें मैं राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हुए हैं एक साल के वो सारे हम पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी पूरी अच्छी तरह समझते हुए इसको पूरा कंटिन्यू करते हैं आगे दोस्तों। और इनमें से क्वेश्चंस अवश्य आएंगे और जो ये अभी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 पेज तक हमने कर लिया है, ये 6ठा पेज है देखिए। और ये घटना सार की बुक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया। मतलब वो 12 साल पुराना हो गया और अब इतना वर्किंग नहीं था तो उसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया अपने उपग्रह को। वो है मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक्स 1, इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं, MT1 भी याद कर लीजिए क्योंकि इसमें शॉर्ट नेम लिखा है। और ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मेगा है यानी कि बादल है वो कहाँ गिरते हैं, पानी में, समुद्र में ज़रूर गिरते होंगे। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, मतलब ट्रिक लगाइए याद करने की। करंट बहुत ज़्यादा है और याद कैसे किया जाए तो यही ट्रिक से याद होता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन ने 31 मार्च 2023 को किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन किया है? तो नेपाल के साथ। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग वाले ने नेपाल के साथ ये इसका संचालन किया है, आस्था टूर पैकेज का, याद रखना। अगला है भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है कि जितनी भी हमारी जो रेलवे विद्युतीकरण हम कर देंगे, रेल जो है हमारी विद्युत के द्वारा चलेगी, तो वो है मध्य रेलवे ने ये बात कही है। ठीक है, 100% रेलवे विद्युतीकरण की। अगला क्वेश्चन है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर राजस्थान में। इससे संबंधित और भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी मीटिंग होनी है G20 की, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है वो हमारा भारत कर रहा है 2023 में। 200 से ज़्यादा मीटिंग का यहाँ पे लक्ष्य है, जिसमें 11 जो मीटिंग हैं वो उत्तर प्रदेश में अकेले होंगी। ठीक है, और उनकी 4 ज़िले मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, उनमें होंगी। तो वो आप पिछली वीडियो हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैं आपको यहाँ को बता दूँ, एक तो आगरा है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा जो है वो बनारस है। ठीक है, आगरा, लखनऊ, बनारस, और एक और है चौथा जो है नोएडा। ठीक है, नोएडा है। ये चारों देशों में, वो चारों ज़िलों में जो है यूपी के, इनमें ही मीटिंग होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2023, सिपरी पढ़ लेना इसको, मार्च 2023 में जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। सबसे ज़्यादा भारत हथियार मंगाता है और सबसे ज़्यादा निर्यात जो करता है वो अमेरिका करता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसकी भी वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं, जो करंट अफेयर की है, जो पहले पड़ी हुई है वीडियो, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो भारत है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है ट्यूलिप गार्डन के संबंध में कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का है दोस्तों। ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है कि वो देख सकते हैं, और बहुत तरह के यहाँ पे फ्लावर हैं, वो है कश्मीर में। ठीक है, पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसर्न की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहा? नरेंद्र मोदी जी रहे। लोकप्रिय तो हैं ही वो। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किया? 6। ठीक है, विमान कौन से खरीदेगा? डॉर्नियर, ये 288, ये याद कर लेना। ठीक है, खरीदे जाएंगे, किससे खरीदे जाएंगे, किसके साथ समझौता किया? हाल के साथ। ठीक है, और 6 खरीदे जाएंगे, 6, और भारतीय वायुसेना ने, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है इसमें, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये रिलायंस लाइफ साइंस को, ठीक है, तो IIT कानपुर से मिला है इन्हें जीन थेरेपी को लेकर। हाल ही में भारत ने किस देश को पेटावेलेट टीके, ठीक है,
पेंटा होगा, तभी तो मैं कह रही पेटा नहीं होगा। पेंटावेलेट टीके को दान करने की घोषणा की है, वो है क्यूबा को। किस देश को देगा वो? क्यूबा को देगा पेंटावेलेट टीके। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? वो है 77%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये साक्षरता को लेकर है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इसकी रिपोर्ट जारी करता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। ठीक है, ये रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल जो है 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष पर है। ये साक्षरता को लेके बताया गया। ठीक है, पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला की बताई दी 77%। 84.7 आप साथ साथ से याद कर लेना, वो है पुरुष की, और 92.2 जो है वो केरल की है। एशिया में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम आहार था, क्या नाम है? आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आहार मेला जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं की राज्य में पहली महिला विधायक बनी हैं? ठीक है, पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? तो एक तो हेकानी जखालू हैं और दूसरी आपको मैं बता दूं यहाँ पे वो हैं सलहोनू ओनू क्रूज। तो ये दोनों दोस्तों जो हैं वो पहली महिला विधायक। सुनिए, इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं आपने ज़्यादातर हेकानी जखालू अभी पढ़ी होंगी, इनके साथ साथ इनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कहाँ है? नागालैंड की याद कर लीजिएगा। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन जो है 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो पहली। ठीक है, एक्सेस नाउ, किसी चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हैं ना, तो एक्सेस करने में कितना एक्सपर्ट है ये, तो इंटरनेट शटडाउन 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें भारत जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, रैंकिंग याद कर लीजिएगा सबकी, कि हेनरी पासपोर्ट रिपोर्ट और खुशहाली सूचकांक की सारे आप याद कर लीजिएगा। और इससे संबंधित एक वीडियो है भी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है? श्री अन्न महोत्सव, जो कि हमारे केंद्रीय बजट में आया, श्री अन्न योजना आयोजन किया गया, वो भोजपुर। भोज माने खाना होता है, आप याद कर लीजिएगा। मोटा अनाज जो बाजरा होता है, ज्वार होता है, ठीक है, रागी होती है, उससे संबंधित है श्री अन्न योजना। ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिष्टी पढ़ लीजिएगा, मैंग्रोव वन से संबंधित है। फिर ये लिखा है IEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से राज्य ने किया है? तो वो किया है कर्नाटक ने, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में। ठीक है, अगला है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है कि 24 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है। थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस। ठीक है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस। फिर क्या लिखा है? लाइथस इन द टेम्प टेस्ट। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन 8वें रायसीना डायलॉग, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति में जो हमारी मुर्मू जी हैं, 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की क्या थीम है? तो पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, पीने के पानी के जो स्रोत हैं उनको स्थिर बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए है कैच द रेन 2023। ये जो है जल शक्ति अभियान के तहत है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, कैच द रेन का मतलब क्या हुआ? जो रेन का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, जो बारिश जब होती है, वर्षा, तो उसके पानी को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकें, उसको इकट्ठा करके रख सकें, इसके लिए है। और आप एक बात और याद कर लीजिएगा, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये कौन सी जनजाति समूह से आती हैं, पहले कहाँ की राज्यपाल रही हैं, वैसे बेसिकली कहाँ की है, सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने 2023 में अनुमति प्रदान की, वो है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है
सबसे बड़ी परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? वो है INS विक्रांत पर। किस पर किया गया? INS विक्रांत पर किया गया। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन किया गया। ठीक है, अगला है हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर जिसे बाहुबली के नाम से स्थापित किया गया, कहाँ पर? 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने के लिए राजमार्ग है। ठीक है, तो याद रखना बल्लियों पर जो बांस पर बनाया हुआ बैरियर है इसके लिए है। ठीक है, 200 मीटर लंबा है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आ जाते हैं कि मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? वो की कर्नाटक से। सुरक्षित शहर परियोजना। ठीक है, आप सारी परियोजना को ये ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं ये। 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में गर्मी पड़ती है इसलिए शीतलन पहल शुरू की है, ऐसे याद कर लेना। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया? वो MP ने। मध्य प्रदेश से माँ से मऊगंज, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री हमारे अश्वनी वैष्णव के द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? वो केंद्रीय डाक विभाग ने। ठीक है, डाक विभाग कितना अपोजिट हो गया ये है, सब सोचेंगे पर्यावरण विभाग किसी ने किया, नहीं, डाक विभाग ने। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 246 लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? दिल्ली दौसा लालसोट खंड। दिल्ली दौसा राजस्थान में है, लालसोट खंड में। ठीक है, कहाँ किया है? और ये देखो देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में 246 किलोमीटर लंबा, इसको याद रखना। दिल्ली दौसा। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय क्या था? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। इसका विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था, ये भोपाल में हुआ था 7th। ठीक है, याद रखना। मार्च 2023 को वायुसेना की लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? वो हैं ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। कौन है? शालिजा धामी। पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया लड़ाकू इकाई के लिए? वो हैं ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी याद होता चले। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन, कानून है भाई, कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में। कानून है बहुत बड़ी चीज़ लेकिन गोवा बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे करके बस याद करने की ट्रिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कर्नाटक। वैसे आपको एक बात बताऊँ, कर्नाटक में बहुत चीज़ें हुई हैं। देखिए, कर्नाटक, बनारस, ये 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप ज़्यादातर जो नए नए काम हुए वो हुए। एक यूपी को भी जोड़ लीजिए, उसमें भी बहुत हैं। ठीक है, हाल ही में श्रीनगर के छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कलां का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? CRPF है ना, ये तो कहते हैं CRPF इसे। हाँ, तो CRPF ने जश्न चिल्लई कलां किया। चिल्लाओ मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और युवा वाला वही है कि कर्नाटक में युवा लोग ज़्यादातर नौकरी करने जाते हैं। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता राणा बनी। वो फील्ड में जो भी वर्कशॉप होगी उसको कमांड करने के लिए। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओ शांग उत्सव मनाया गया? याओ शांग उत्सव मणिपुर। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में।
9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या थीम थी? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था इनका चुनाव आयोग का, इसका था इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, ये इनका था तीसरा सम्मेलन था, ये भी याद रखिएगा। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है? तो वो नासा, अमेरिका ने सौंपा है। ठीक है, निसार से नासा, नासा से ऐसे करके याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त किया करने वाला पहला मंदिर कौन सा है? तो केरल के त्रिशूर में। केरल के त्रिशूल में रोबोटिक हाथी कृष्ण मंदिर जो है उसके अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए उसको वहाँ पे नियुक्त किया गया। ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज देखिए, लिखा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस। जन औषधि केंद्र हैं जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, गवर्नमेंट सस्ती मिलती हैं, थोड़ा बताते हैं। तो उनकी क्या थीम थी? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। देखो मैंने आपसे कहा, तो 5वां सम्मेलन था, इसको याद रखिएगा, दिवस 5वां दिवस था, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेफू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड नासे नेफू के गठित नई सरकार किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो हैं सलहतू ओनो क्रूज, जो पीछे आई थी अभी, इन्होंने पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है। केरल स्थित वह जिला जहाँ सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया वो है कोल्लम जिला। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप कौन सी स्टॉप टोबैको लॉन्च की है? स्टॉप टोबैको कौन कह रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक कह रहा है, नाटक मत करो, स्टॉप टोबैको। ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य को अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात में। देखो आगे गुजरात मैंने कहा आपसे, कर्नाटक है, वाराणसी है, गुजरात, हाँ गुजरात है, और यूपी, गुजरात में स्थापित करने को। ये 4 राज्य ऐसे हैं यहाँ पे बहुत नए नए काम हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, जब कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो ऑप्शन में अगर आप फंस रहे हों तो इनको प्रेफर कीजिएगा कि आप इनको वो करें कि हाँ इनमें हो सकता है। ठीक है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे ना। ठीक है, ये थे, ये गलत लिखा है यहाँ पे नाम थोड़ा सा। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 42वीं रैंकिंग है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां स्थान है। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र में गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की? तो बेंगलुरु में की। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के फरीदाबाद में किया। इसका भागीदार राष्ट्र कौन था? तो संघाई सहयोग संगठन SCO इसका भागीदार था। कौन था? SCO के बारे में पढ़ लेना, एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, जाके देख लीजिएगा। मेले की थीम क्या थी? मेले की थीम का राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी जो हमारे इंडिया के क्षेत्र हैं वो मेले की थीम के राज्य था। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 संबंधित थी। तो जो अमृत पैक्स थी वो डाक टिकट प्रदर्शनी थी। अमृत पैक्स डाक टिकट थी, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तो वो है तुमकुरू कर्नाटक। तुमकुरू कर्नाटक, नाटक मत करो भाई, ये है। ठीक है, नाटक मत करो, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना लो, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि भाई मैं बता रही हूँ करंट अफेयर, या तो आप उससे जुड़े हों उस क्षेत्र से तो आप याद कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको तरीके ही लगाने होंगे। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो नर्मदापुरम। क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है और नर्मदापुरम रख दिया गया है। हाल ही में भारत में कहाँ पर पहली बार लिथियम, वो यानी कि वाइट गोल्ड जिसे हम कहते हैं, बड़ा भंडार यानी कि 59 लाख टन लगभग खोजा गया? वो J&K में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाई गए? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो पहले 8 आए थे, अब 12 आ गए, तो ये कितने हो गए? टोटल 20 हो गए। नामीबिया से 8 आए थे, अब 10 फीमेल और 10 मेल हो गए। याद रखिएगा, दोनों बराबर हो गए। पहले वाले में 5 फीमेल थी, 3 मेल थे, 8 ऐसे थे, अब बराबर कर दिए गए हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें भारत ने उन लोगों को राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वो था ऑपरेशन दोस्त। कौन था? ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन गंगा किससे संबंध है? वो उससे संबंधित है, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय थे, उन्हें निकालने के लिए, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन। अगला यहाँ पे है कि महाराष्ट्र, अगला देखिए यहाँ पे ये लिखा है, महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु थी, मैं आपको बता रही हूँ, मुख्य विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसको लेकर बहुत काम चल रहा है। स्टेम आपने सुना होगा, है ना? स्टेम, तो स्टेम के संबंध में भी चल रहा है, इसको पढ़ के देखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ हिंट इसलिए कि आप जाके देखें कि है क्या। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? इंदौर में। कहाँ मनाया गया दोस्तों? इंदौर में मनाया गया। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं कि 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो नागपुर में मनाई गई। ऐसे भी याद करते चलिए। तो इसका जो इंदौर वाली जो भारतीय 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था, उसमें प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, ये इसकी थीम थी, यानी कि भले ही प्रवासी हैं लेकिन भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार हैं। फिर है कि 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ किया गया? महाराष्ट्र का। ये देखिए, यही वाला क्वेश्चन है, ये वाली थी 108वीं, इसी से संबंधित है। इसमें बस ये जो बता दिया है कि कौन से विश्वविद्यालय में किया गया, उसका नाम यहाँ पे ओपन किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, वो है तेलंगाना ने। ठीक है, बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, तो वो महिमा स्वामी को चुना गया। ठीक है, इन्हें के लिए एक नेटवर्क बनाया गया, उसमें इनको चुना गया है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? तो साइप्रस के साथ। किससे का साथ किया? रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पे साइप्रस के साथ किया है। अगला आ गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? वो है अमेरिका। ठीक है, इसरो ने कहा है कि मिशन में हम अमेरिका के उपकरण को लेके जाएंगे। वह देश जहां डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर एक विशेष डाक टिकट जो है जारी किया गया, वो था सर्बिया ने। ठीक है, सर्बिया ने किया। अगला है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? वो है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गोवा में जो है, अब आप समझ लीजिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है दिल्ली में, और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है गाजियाबाद में। ठीक है, तो इन 3 आयुष संस्थानों को राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया है। तो इन तीनों के नाम याद कर लीजिएगा, मिलान करने को आ सकते हैं। यूनानी जो है वो गाजियाबाद में है। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेट और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना गरुण एरोस्पेस चेन्नई। ठीक है,
अगला है दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो है हेमंत गुप्ता। हेमंत गुप्ता अवकाश मुक्त हैं, ठीक है, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अब उन्हें नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। फिर है 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर, 25 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर याद कर लीजिएगा दोस्तों। कब? 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस इम्पॉर्टेंट है। ये पहली बार मनाया गया था। दोनों पुत्रों के नाम याद कर लीजिए गोविंद सिंह के। एक तो हैं साहिबजादे जोरावर सिंह, दूसरे हैं फतेह सिंह। ठीक है, फतेह कर दिया, जोरावर सिंह हैं और गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं ये। 26 दिसंबर को, हर साल अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संकेतक 2022 में रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो वह है तीसरी रैंक। विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग के संदर्भ में रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों का कितने जो हमारे रिसर्च पेपर होते हैं वो प्रकाशन के स्तर में भारत तीसरे स्थान पे है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च पेपर हमारे पब्लिश हुए हैं। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? एमपी पढ़ा रहा है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश या देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो JNK। क्या बनाया? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। एक रिपोर्ट में आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कार्ड थे उसमें जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। दिसंबर 2022 में गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मो से मोपा, मो से मनोहर पार्रिकर, ठीक है। मनोहर पार्रिकर का जो नाम है, ये केंद्रीय मंत्री थे। पिछली बार जो ये सरकार थी बीजेपी की, इसमें केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर इनके नाम से कर दिया गया और ये गोवा से थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल, केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण की मंजूरी दी है? वो है कृष्णा नदी। कहाँ दी है? कृष्णा नदी में, ठीक है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश का है। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? भारत बनेगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व की 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? वह है नमामि गंगे परियोजना को। उनके जो 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम हैं UN के, उसमें हमारा नमामि गंगे भी शामिल है। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि 10 जो कार्यक्रम हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ट्रीज पेड़ों के बारे में, आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? वो हरियाणा, यानी कि फॉरेस्ट से बाहर पेड़ लगने की बात है, हरियाणा ने शुरू किया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, वो JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में उम्मीद जगाई जा रही है कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। कौन सी? ग्रामीण महिलाएं। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभाग और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? तो वो विभाग है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सा हुआ? यानी कि तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वह अभिनेता
ये यूनिक आइडेंटिटी वाला आधार कार्ड से रिलेटेड हो सकता है, ये कंफर्म करके देखिएगा ये क्या क्या चीज़ जो है वो जारी करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसे जो है शिकायत निवारण सूचकांक में जो है टॉप रैंक मिली है। वह भारतीय अभिनेता जिन्होंने 8 लोग जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान में चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, वो हैं देव जोशी हैं, जो कि सीरियल आता है बालवीर, उसके जो मेन कैरेक्टर हैं ये वो हैं। ठीक है, बालवीर के। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम और तुअर दाल में प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई टैग मिल गया है? वो तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना को चाहे तंदूर रेड ग्राम कह लो उसे, चाहे तुअर दाल कह लो। ठीक है, उसे मिला है, ता से तेलंगाना, ता से तुअर दाल, ता से तंदूर, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, जीआई टैग मिला है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वो भारत है। साइंस ओलंपियाड हुआ था। दिसंबर 2022 में दिल्ली स्थित किस परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? वो है एम्स परिसर। कौन सा? एम्स परिसर जो है उसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। दिल्ली में जो एम्स है, एम्स हॉस्पिटल है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, इसको याद कर लीजिएगा, 18 दिसंबर को मनाते हैं ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताओ दोस्तों? वो है बालवीर दिवस। को इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फोर माइनॉरिटी राइट्स, ऑल इन फोर माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग दिवस अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए हम कन्फ्यूज जाएंगे। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? वो था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारत में वर्ष 2023 में प्रकाशित G20 शिखर सम्मेलन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ठीक है, इन सबको किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी का मतलब समझे, जो पक्षी होते हैं उनकी सेफ्टी को लेकर भारत को कौन सी रैंक मिली है? 48th। कौन सी? 48वीं रैंक मिली है। एविएशन माने होता है पक्षियों की सेफ्टी के लिए। हाल ही में देश का वह पहला राज्य जिसने दिव्यांग विभाग की स्थापित करने की घोषणा की है, दिव्यांग विभाग होगा अलग से उनका, तो वो महाराष्ट्र ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी में कहाँ प्रस्तावित है? जनवरी 2023 लिखा है ना, प्रस्तावित है, तो वो तो हो गया होगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? ये 22 वाला है, 23 में होना था। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय के मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन को उपयोग करना प्रतिबंध है? वो है मद्रास उच्च न्यायालय में आप नहीं कर सकते। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। ठीक है, इसमें ये है। इसके बाद है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धि को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। 5 दिसंबर 2022 को भारत में किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुए? वो है जर्मनी। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक यानी कि ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा पन विकसित किया? IIT मद्रास। इम्पोर्टेंट है। अगला है हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके को व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? वो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ठीक है, ये हैदराबाद में है ये। ठीक है, ये वाला संस्थान। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर का सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? वो है लेह लद्दाख सबसे ऊपर है, तो वहीं पर क्या किया गया? सम्मेलन किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने
28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया में पहली नेज़ल नाक से देने वाली को जो वो है नाक में ड्रॉप डाल मतलब आपकी ड्रॉप डाली जाएगी, उसके लिए कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च की है, वो है INCO-VCC। इनको VCC ऐसे याद रख लेना, इनको VCC। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया, वो है इंदौर। किसको जारी किया? इंदौर को। इंदौर में जारी किया। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय के द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी गई? वो दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। और नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो है हरियाणा। इसके साथ नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र को विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? अरावली के लिए वो 5 हैं, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी। ठीक है, गुरुग्राम तो आपको याद ही रहेगा, नूंह याद मुंह से कर लीजिए, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, 5। ठीक है। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा दिया? वो है याक को दिया है दोस्तों। किसको दिया है? याक को। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? वो है उत्तराखंड। 29 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया? वो त्रिपुरा के सबरूम में। त्रिपुरा के सबरूम में धम्मदीपा का शिलान्यास है। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात है देश सबसे पहले। और 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? वो है सोनाक्षी सिन्हा। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल के पुल्लमपारा में। साक्षर से संबंधित आए तो केरल आएगा आपका 99%। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? वो है तेलंगाना। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? वो है प्रचंड। है हल्का लेकिन है प्रचंड। ठीक है, एकीकृत रॉकेट सुविधा तेलंगाना याद कर लीजिएगा। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 को घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक यानी कि आपके चेहरे से पहचान होगी नई तकनीक, वो है दिल्ली, बनारस और बेंगलुरु। दिल्ली, बनारस और बेंगलुरु। इसमें लिखा है इस तकनीक से यात्री की पहचान उसके चेहरे से होगी। वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया? वो अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? वो है इक्षक पोत। कौन सा पोत? इक्षक पोत। अगला है राजस्थान की GI टैग प्राप्त करने वाली वह वस्तु शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा जिसका वो है बीकानेरी भुजिया। जो भुजिया हम लोग खाते हैं बीकानेरी भुजिया वो राजस्थान की है। ठीक है, IPO जारी होगा। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? वो है नई चेतना पहल बदलाव की। ठीक है, विश्वव्यापी अभियान है ये। ठीक है दोस्तों, और आगे शुरू करते हैं। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? वो है उड़ीसा। ठीक है, कहाँ किया गया दोस्तों? उड़ीसा में किया गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। एक ये पेज और कर लेते हैं फिर अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? वो है नेपाल। राजीव कुमार है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा। ठीक है, और अरुण जी और अनूप जी जो है हमारे चुनाव आयुक्त हैं, 2-3 होते हैं ये लोग। ठीक है। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज न्यूजीलैंड के साथ। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? ठीक है, अपना पहला और भारत का 35वां मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM
हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की, वो है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, भारत सरकार ने, ठीक है, देश में, कौन से देश में, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, कहाँ खोला गया? तो अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में, अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया, वो है अग्निकुल कॉस्मोस लिमिटेड, PVT लिमिटेड, चेन्नई। ठीक है, अग्नि से याद कर लीजिएगा। 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉक द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, वह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, ठीक है, लॉन्च पैड, मिशन और मिशन नियंत्रण केंद्र। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी इस संस्थान के छात्रों के द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस, लेखाकारों की है ये 21वीं। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, अनएबलिंग लिखा है, अनएबलिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट अनएबलिंग सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में इंग्लिश को पढ़ना बड़ा टफ रहता है। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की? 4 वर्षीय। ठीक है, UGC ने हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत ने के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के में 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में, ठीक है, कि किस राज्य के कई तटीय हिस्से डूब जाएंगे, तो अरब सागर में वो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, इसके डूब जाएंगे ये कहा जा रहा है। नवंबर 2022 को भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? वो है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, MAC में। ठीक है, पहल में शामिल हुआ था मैंग्रोव अलायंस क्लाइमेट, M से याद कर लीजिएगा। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया इसका। 8 से 10 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस जो है वो उसके अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। गुयाना के राष्ट्रपति हैं ये मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था डायास्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, अगला है 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम थी विजन 2023 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। ठीक है, फिर है प्रधान, यहाँ पे फिर यही लिखा है ना, स्पाइसेस की फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पे देखिए, है स्पाइस, वैसे आप भूल जाएंगे लेकिन स्पाइसेस से आपको याद रहेगा। सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलेबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में, ऊना जिले के हटोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। कोलकाता में श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल के लिए विजेता घोषित किया गया? वो है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज, ये इन्होंने किया था, ये इनका क्या था? मोटिवेशनल कोट था, इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित 3रा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर आयोजन किया गया, कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मॉमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट कहा गया? वह है मेघालय, माँ से मॉमलुह गुहा। ठीक है, 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, वो अजय है भाई, IANS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया।
विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रीफर वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? सिरसा में देखा गया। वही वल्चर नस्ल का सिरसा में था। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा में विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने की संबंधी विधेयक विधानसभा में पास किया गया? वो झारखंड में। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों को 77% आरक्षण झारखंड में। झार मत करो। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन यंत्र, हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र, ठीक है, सिक्किम में स्थापित किया गया। सासे सौर, सासे सिक्किम, सासे सौर, सासे सिक्किम। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काईलाइट। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार किसी चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष चुना है, वो है अमृतानंदमयी देवी। अमृतानंदमयी देवी को चेयर ऑफ द कंट्री सिविल। 2022 अक्टूबर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरी राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? वो है पुरी, उड़ीसा। वेद विद्यालय पुरी में है भाई। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों में जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शन सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक है। 8वीं रैंक है। ठीक है, 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेदिक दिवस जो है 23 अक्टूबर को मनाया गया आयुर्वेद दिवस। ठीक है, याद रखना। उसकी क्या थीम थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, 23 अक्टूबर को मनाया गया। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो वह है LVM-3MV। ठीक है, वन वेस इंडिया 1। ठीक है, वन वेस इंडिया 1। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी, वो तराई हाथी रिजर्व है 33वां। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व हो गए एक। ठीक है, इससे पहले एक और है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बना? वो है गुजरात। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल से पानी की आपूर्ति के लिए 7वां राज्य जो है वो गुजरात बना है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? IIT रुड़की में। ठीक है, नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा? वो है बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय कोष? वह फरीदाबाद। अगला है यहाँ पे फरीदा। इसके बाद लिखा है नवंबर 2022 से 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक है, गीता महोत्सव हरियाणा में हुआ। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में। इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, पूरा इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, और जल्दी जल्दी रिवीजन करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।